बच्चों, आज की कहानी का नाम है जादुई मंत्र। राजगढ़ नाम के एक नगर में राजन नाम का एक लड़का रहता था। इसी नगर में एक बगीचा था और वहां पर एक रामू नाम का माली काम करता था। रामू कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको एक जादुई मंत्र आता था। रामू रोज बगीचे में जाता था और आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर वह एक जादुई मंत्र पढ़ता था। मंत्र पढ़ने के कुछ देर बाद वह आम का पेड़ ढेर सारे आमों से भर जाता था और कुछ समय के अंदर वह आम पककर खुद ही नीचे गिर जाते थे। रामू इन आमों में से कुछ आम खुद रख लेता था और बचे हुए आम नगर के लोगों में बांट देता था। राजन को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता था। राजन ने रामू के पैर पकड़ उससे कहा, रामू काका, मुझे भी ये जादुई मंत्र सिखाओ ना। रामू राजन को मंत्र सिखाने को तैयार तो हो गया, लेकिन राजन से एक वचन लिया कि तुम इस जादुई मंत्र का इस्तेमाल कभी अपने निजी फायदे के लिए कभी नहीं करोगे और कभी भी किसी से कोई झूठ नहीं बोलोगे। राजन ने रामू को वचन दिया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर रामू ने राजन को वो मंत्र सिखाया। मंत्र सीखने के बाद वह अपने गांव में गया और वहां पर अपने आम के पेड़ों के नीचे खड़ा होकर मंत्र पढ़ा। वह दिन में कई बार मंत्र पढ़ता था, जिसके कारण उसके पास बहुत सारे आम जमा हो गए। उसने वह सारे आम बाजार में बेच दिए और बहुत सारा पैसा कमाया और अपने गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। राजन के इस जादुई मंत्र की खबर नगर के राजा को लग गई और राजा ने राजन को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचने के बाद राजा ने राजन से पूछा, तुमने ये मंत्र कहां से सीखा? राजन को अपने पर गर्व तो हुआ, लेकिन वह रामू के बारे में राजा को नहीं बताना चाहता था। तो उसने राजा को उत्तर दिया, महाराज, मैंने इस मंत्र को सीखने के लिए बहुत सालों तक तपस्या की है, तब जाकर इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने इस मंत्र का जादू हमें भी दिखाओ। राजा अपनी रानी के साथ अपने राजमहल के बगीचे में इस मंत्र के जादू को देखने के लिए आ गए। राजन बगीचे के एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन ये क्या, मंत्र का आम के पेड़ पर कोई असर नहीं दिखा। राजन परेशान हो गया कि आखिर हुआ क्या। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजन ने झूठ बोला था। राजन शर्मिंदा हो गया और उसने राजा को सब सच बता दिया। इस पर राजा ने राजन से कहा, तुमने लालच की वजह से अपने गुरु के वचन को तोड़ दिया, इसी वजह से ये मंत्र काम नहीं किया। जाओ और अपने गुरु से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद तुम्हें ये मंत्र वापस मिल जाए। राजन ने वापस आकर रामू से माफी मांगी, लेकिन राजन को ये मंत्र वापस नहीं मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि हम सबको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी चीज का लालच करना चाहिए।